आज हम बात करेंगे लूसो ग्रिड के बारे में। लूसो ग्रिड में 3 राजयोग बनते हैं और जो ग्रिड बनाते हैं डेट ऑफ बर्थ से और हमारे भाग्यांक से जो अंक आते हैं हम उसको फिल करते हैं। अगर हमारे जो लूसो ग्रिड है वो खाली रह जाता है, क्या उसका हमारी लाइफ में इफेक्ट होता है, या फिर हमारा लूसो ग्रिड है उसमें बहुत सारे अंक आ गए हैं, क्या उससे हमें फर्क पड़ता है? आइए जानते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, उसका आपको मूलांक, भाग्यांक, कुआ नंबर निकाल लेना है। मूलांक निकालने के लिए आपकी अगर डबल डिजिट में डेट ऑफ बर्थ है उसको प्लस कर लीजिए, सिंगल डिजिट में ले आइए। अगर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके जो अंक आ रहा है सिंगल डिजिट में वो आपका भाग्यांक होगा। फिर उसके बाद आप कुआ नंबर निकालेंगे। आपको ओनली अपनी सन वाला ईयर लेना है, आप किसी भी साल में पैदा हुए हैं और उसको टोटल कर देना है सिंगल डिजिट पर। सिंगल डिजिट पर ऐड करने के बाद अगर आप फीमेल हैं तो उसमें 4 प्लस कर दीजिए। अगर वो फिर से डबल डिजिट में आ रहा है तो उसको फिर से सिंगल डिजिट पर ले आइए। अगर आप मेल हैं तो आप अपने टोटल करके उसको सिंगल डिजिट पर लेकर के आइए और 11 में से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर निकल करके आ जाएगा आपका कुआ नंबर। तो चलिए अब लूसो ग्रिड में बिल्कुल डिटेल से बात करते हैं। हमारे पर्सनल ईयर, हमारे मूलांक, हमारे भाग्यांक हमारी लाइफ में कितना इफेक्ट देते हैं और कितना % हमारी लाइफ में मतलब कि यूजफुल है और जिनके अंकों की वजह से हम आज सक्सेसफुल हैं। अगर आप अपने ग्रिड को इम्प्रूव करना चाहते हैं उसके लिए आप किसी का ग्रिड देखेंगे या फिर अपना भी देख रहे हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका मूलांक है उसको हम 100% मानेंगे क्योंकि उसकी क्वालिटी आप में होंगी। और अगर आपका टोटल करके जो भाग्यांक आ रहा है यानी कि आपका कंडक्टर नंबर, उसको भी हम 100% मानेंगे। कुआ नंबर है वो इतना इफेक्ट नहीं देता है तो उसका हम 20% मानेंगे। पर्सनल ईयर जो आपका चल रहा है 1 है, 2 है, 3 है, अगर आपने पर्सनल ईयर की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार न्यूमरोलॉजी प्लेलिस्ट में जाकर के पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं और आपको कौन सा पर्सनल ईयर चल रहा है वो आपको वीडियो मिलेंगी, तो उन वीडियो को जरूर देखना। तो उसको हम 60% मानेंगे। यहाँ पर आपकी नेम की क्या एनर्जी है, आपका नाम को टोटल करके यानी कि जो आपके अल्फाबेट है उन सभी को टोटल करके कितने पर आ रहा है, तो 4 पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, 5 पर आ रहा है, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है आपकी नेम में, तो उसको भी हम 100% मानेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका मोबाइल नंबर। कई बार कोई मोबाइल नंबर इतना लक्की हो जाता है तो कई बार उससे बिजनेस हमारा चलने लगता है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आपको 100% मानना होगा। इसमें हर किसी का अलग अलग महत्वपूर्ण होता है, हर किसी में योग बनते हैं और उन योग के अलग अलग वैल्यू हैं। चलिए जानते हैं, पहले जानते हैं कि कौन कौन से योग बनेंगे। नंबर 1, लूसो ग्रिड के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपकी लाइफ में कौन कौन से योग बन रहे हैं और कितने तरह के योग होते हैं वो हम आज जानते हैं। इसमें बनता है एक्शन, विल पावर, प्लानर, प्रॉपर्टी के लिए, राजयोग के लिए काफी सारे योग बनते हैं। डिटेल से हम सभी योग के बारे में बात करेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ का भी लूसो ग्रिड बना लिया है और एक लूसो ग्रिड है वो आपने फिल करने के लिए एक तरह से रेफरेंस के लिए भी लिख लिया होगा। इसमें बनता है 4, 5, 6। इस तरह के जिसकी लाइफ में ये राजयोग बन रहा है वो बहुत ही स्मार्ट है, उसके पास बहुत पैसा है, मनी है, फेम है और वो सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुआ है। मतलब कि अगर उसका 4, 5, 6 की लाइन कंप्लीट हो रही है तो ये समझ लीजिए उसकी लाइफ में जो कुछ वो चाहता है वो उसको 100% मिलेगा। चलिए बताते हैं कि ये जो है 2% ही लोगों की मतलब ग्रिड में 4, 5, 6 का योग बनता है। ये है अनिल कपूर की में, सोनिया गांधी की में और अजीज प्रेमी की में, कि उनके जो लाइन है 4, 5, 6 की कंप्लीट होती है। और आप चलिए अब नेक्स्ट योग की बात करते हैं। नेक्स्ट है 2, 5, 8। ये बहुत ही प्रॉपर्टी मेकर होते हैं, या तो ये
व्यक्ति जिनकी ग्रिड में मतलब 258 कंप्लीट हो रहा है, या तो ये खुद ही मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, या फिर ये किसी के घर पर पैदा हुए हैं, चाहे ये लड़का है चाहे ये लड़की है। तो इस बच्चे के इस योग को हो जाने से, मतलब इस योग का अगर हो जाता है, कोई भी बच्चा है, अगर आपका कोई बच्चा है और उसकी में 258 कंप्लीट हो रही है, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी ली होगी, या फिर आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी लेने का प्लान बना रहे होंगे। इस योग को प्रॉपर्टी योग कहा जाता है। अगर ये रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी काम करता है, उसमें ये 100% कामयाब होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं धर्मेंद्र जी को। धर्मेंद्र जी की में ये जो ग्रिड है, जो ये नंबर है 258 कंप्लीट होता है। तो इसको बिल्डर बनना चाहिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करेगा, या फिर रियल एस्टेट में, या फिर जो मतलब कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उसमें ये कामयाब जरूर होगा। और ये लोग हैं कि मतलब एक तरह से प्रैक्टिकल होते हैं, और इनके पास पैसा भी होता है, क्रिएटिव भी होते हैं, और ये दिमाग से काम करते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं कि मतलब जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, और अपने काम पर ध्यान देते हैं, और किसी भी काम को ये बीच में नहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट ग्रिड में बात करते हैं 357। जब ये 357 आता है तो व्यक्ति स्पिरिचुअल हो जाता है, क्योंकि 3 नंबर है, ज्ञान है, 5 है, पैसा है, बुद्धि चलती है, और 7 नंबर है उसका भगवान में स्पिरिचुअल से वो जुड़ जाता है। और बहुत से लोग इस को पॉपुलर होने के लिए भी बोलते हैं कि अगर किसी के में 357 आ जाता है तो वो पॉपुलर हो जाता है। हर नंबर का अलग अलग महत्व होता है। एक नंबर यहाँ पर 33% काम करता है। जितने आपके ग्रिड में मिस होंगे नंबर, उतने ही आपके मतलब की परसेंटेज कम होगी, और जितना ग्रिड आपका भरा हुआ रहेगा उतने ही आपकी सक्सेस, उतनी परसेंट आपको मिलेगी। मतलब कि उतनी सक्सेस आपके हाथ में है, और कुछ आपको मेहनत करनी होगी। तो जब किसी के में 357 आता है तो वो व्यक्ति है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, वो स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ता है। जिनकी ग्रिड में ये 357 कंप्लीट हो रहा होता है वो स्पिरिचुअल भी होते हैं, बहुत बड़े दिल वाले होते हैं। अगर आप उनके सामने जाएंगे, मुझे कुछ चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। बहुत बड़े ड्रीम भी देखते हैं, और कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी ये लोग हो जाते हैं, और ये लोग पॉपुलर भी होते हैं। अगर आप अपने बच्चे को मतलब कि स्पिरिचुअल की तरफ भेज रहे हैं, तो फिर उनके नाम में या फिर उस ग्रिड में 357 को कंप्लीट करने की कोशिश करिए, जिससे कि उनका मतलब कि जो स्पिरिचुअल की तरफ ध्यान जाएगा और वो पॉपुलर होंगे। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये सदगुरु की उसमें लूसो ग्रिड में आता है। नेक्स्ट प्लेन की बात करते हैं, वो है 492। ये व्यक्ति इंटेलिजेंट भी है, हार्ड वर्कर भी है, शारीरिक भी मतलब कि मेहनत करना जानता है, और क्रिएटिव भी है। और ये हर चीजों को एनालिसिस जरूर करता है, चाहे स्टडी करे या फिर कोई जॉब ढूंढे या फिर कोई बिजनेस करे। मतलब कि ये चीजों को एनालाइज करके ही किसी निर्णय पर पहुंचता है। इन लोगों की बहुत ही शार्प मेमोरी होती है, और ये गॉड गिफ्टेड होती है। ये लोग बहुत ही लॉजिकल होते हैं, बहुत ही क्लेवर होते हैं, और चीजों को मतलब कि एक तरह से एनालाइज जरूर करते हैं। ये लोग स्टडी में भी अच्छे होते हैं, गुड होते हैं, और स्पेशली बोला जाए तो साइंस में ये बहुत अच्छे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए तो अमिताभ बच्चन की ये वाली जो ग्रिड है वो कंप्लीट होती है। मतलब इनका जो विजुअलाइजेशन है, मतलब कि ये दूर की बातों को भी देख लेते हैं, और जिस काम में ये ध्यान लगा दें, जिस काम को ये ठान लें कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो ये उस काम को अचीव कर लेते हैं। अगर ये दिमाग वाले जो काम करेंगे तो उसमें 100% ये कामयाब होते हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट प्लेन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्लेन है प्रैक्टिकल। तो ये लोग जो होते हैं बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, और ये नीचे से जाते हैं और ऊपर पहुंच जाते हैं। इसमें कौन कौन सी नंबर आते हैं, वो आते हैं 8, 1 और 6। बहुत ही प्रैक्टिकल है। 1 नंबर से इनके पास लीडरशिप है, और 6 नंबर से ये मतलब कि लग्जरी चीजों को पसंद करते हैं। अगर इस प्लेन को बिजनेस का प्लेन बोला जाए तो भी ये ठीक ही होगा, क्योंकि ये लोग बिजनेस बहुत बनाते हैं, बहुत ही पैसे वाले होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं। स्लो स्टडी विंस द रेस, मतलब कि धीरे धीरे अपने काम में लगे रहते हैं और फिर ये कामयाब भी
हो जाते हैं। ये लोग लाइफ में वेल्थ बहुत बनाते हैं क्योंकि धीरे धीरे काम करते रहते हैं और फिर इनकी वेल्थ भी बढ़ती रहती है। चलिए अब अपने नेक्स्ट प्लेन के बारे में करते हैं और इसको बोलते हैं थर्ड प्लेन। इसमें नंबर आते हैं 4, 3 और 8। ये लोग बहुत ही शार्प माइंड के होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ही अमेजिंग पर्सन ये होते हैं। मेमोरी जो होती है वो बहुत ही शार्प होती है। कभी कभी ये फोकस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो भी ये काम करते हैं उसको बहुत ही सोच समझ करके करते हैं। पहले सोचते हैं, समझते हैं, फिर अपना डिसीजन ये लोग लेते हैं। ये लोग जो होते हैं गुड प्लानर होते हैं और बहुत ही लॉजिकल तरीके से सोचते हैं, विचारते हैं जब भी कोई काम करते हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट प्लान की बात करते हैं 951। इसको बोलते हैं विल पावर प्लेन। मतलब जो भी काम को अगर ये ठान ले उसको फिजिकली और मेंटली और डिटर्मिनेशन से और बिल्कुल दृढ़ निश्चय से करते हैं। बहुत ही ये हठी लोग होते हैं। मतलब जिस काम को ठान लिया है उसको करना ही करना है, क्योंकि 9 आ रहा है तो वो जिस काम को ठान लेता है उसको करना ही करना है। 5 नंबर है, दिमाग से सोचता है। 1 नंबर है, कभी कभी मतलब कि ये डोमिनेट भी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है जिनका ये मतलब ग्रिड में किसी का ओनली यही प्लान बन रहा होता है 951 का, और प्लान नहीं बन रहे होते हैं। तो ये मतलब सक्सेस तो इनको थोड़ी देर से मिलती है, लेकिन जब ये हार्डवर्क करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, तो इनको सक्सेस भी जरूर मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए जैसे कि नरेंद्र मोदी की जब हम लोसो ग्रिड बनाएंगे तो उसमें 951 आता है। तो वो जिस काम को ठान लेते हैं उस काम को पूरा करके छोड़ते हैं। कई बार 951 जिनकी ग्रिड में आ रहा होता है वो कई बार जिद्दी भी हो जाते हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट प्लेन के बारे में बात करते हैं, वो है 276। इसको एक्शन प्लेन बोला जाता है। इसके जो जिनका ये प्लेन बनता है या तो ये स्पोर्ट्स में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं और पहले ये एक्शन लेते हैं, फिर सोचते हैं, फिर उस काम को करते हैं। मतलब कि ये क्विक डिसीजन मेकर भी कई बार होते हैं और ये स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं। ये लोग बहुत ही जल्दी डिसीजन लेते हैं और ये एग्जाम्पल के तौर पर मिलेगा सचिन तेंदुलकर की। जो आप लिसो ग्रिड बनाएंगे तो उसमें ये एक्शन जो प्लान है ये कंप्लीट होता है। जानते हैं कि मतलब अगर ये एरो कम होते हैं या फिर उसमें किसी के में हो सकता है एक ही प्लेन बन रहा हो या फिर किसी के में एक भी नहीं बन रहा हो, इधर उधर सारे अंक हो, किसी को अंक फिल करने के लिए एक ही अंक की जरूरत हो, तो उसमें वीकनेस आ जाती है। मतलब कि वीक होगा पढ़ने में, या फिर वो जल्दी से मतलब कि कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, या फिर वो मतलब कि स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं कर पाएगा, या फिर वो प्रैक्टिकल नहीं होगा। मतलब जो हमारी जो ग्रिड होती है उसमें जो अंक नहीं होते हैं उनका इफेक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है, और जो हमारे पास हैं उनका भी इफेक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। जो हमारे पास हैं तो वो हमारी स्ट्रेंथ हो जाती है, और जो अंक हमारे पास नहीं है वो हमारी वीकनेस हो जाती है। अगर किसी का 2, 5 और 8 मिसिंग है तो वो व्यक्ति हमेशा फ्रस्ट्रेट रहेगा और किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाएगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा, तो जिसके कारण उसको मतलब हर टाइम फ्रस्ट्रेशन होती रहेगी। जाता है अगर किसी के में मतलब कि 4, 5, 6 नहीं है, वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा। वो एक तरह से मतलब डिसीजन भी ले लेगा, फिर भी उस पर डाउट वो करता रहेगा, क्या यार ये सही है गलत है, करूं या ना करूं, तो मतलब वो कंफ्यूज रहता ही है। नेक्स्ट की बात करें, अगर 3, 5, 7 नहीं है तो ये जो मतलब बच्चा है या फिर कोई व्यक्ति है इसमें मतलब कि अकेलापन महसूस करता है, जिसके कारण इसको लगता है कि यार क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है। क्योंकि 3, 5, 7 जो है पॉपुलर होने के लिए नंबर है, तो कैसे भी करके या तो इसके नाम में या फिर ग्रिड में फोन नंबर से या फिर इसके पर्सनल ईयर से 5 नंबर जरूर लेकर के आए, जिसको मतलब कि ये सोशलाइज हो सके। किसी का 2, 7 और 6 नहीं है वह अफेती हो जाता है। मतलब कि वो हमेशा यही सोचता रहेगा, यार क्या है, मैं करूं या ना करूं, और इसकी लाइफ से स्पिरिचुअलिटी भी चली जाती है। मतलब कि ये स्पिरिचुअल भी नहीं होता है, और इसके मतलब कि जो मतलब इसके पास पैसा है उसको भी सोचता है ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मतलब एक तरह से ये व्यक्ति जो है कंफ्यूजन में ही जीता है। ये व्यक्ति आलसी होता है, मतलब इससे कुछ काम करने के लिए बोलो तो बोलेगा कि तू ही कर ले, मुझे नहीं करना। मतलब एक तरह से इसकी जो काम करने की लगन है वो खत्म हो जाती है। ये कंफ्यूजिंग का नंबर आपको बताते हैं। कंफ्यूजिंग का नंबर है 4, 3 और 8। अगर ये नहीं है तो फिर
उस व्यक्ति जो है वो कंफ्यूज रहता है। कोशिश करें कि उसका नाम या फिर किसी भी तरीके से उसका 3 नंबर पर ले आए, या फिर 8 पर, या फिर 4 पर। सबसे पहले आपको कोशिश करनी है 3 पर लेकर के आए, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 4। तो ये व्यक्ति जो है हमेशा कंफ्यूज रहता है, क्योंकि प्रैक्टिकल भी नहीं है और इसकी इमेजिनेशनरी है, जो मतलब कि ये इमेजिन करता है वो भी मतलब पता नहीं है, और 3 नंबर ना होने के कारण इसमें ज्ञान भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्लेन जो बनता है 816, तो इस व्यक्ति में मतलब कि बिजनेस में लॉस होता रहता है। इसको लोग बेवकूफ समझते हैं, और ये कुछ बेवकूफ भी होता है, क्योंकि 8 नंबर है, हार्डवर्क करना नहीं जानता है। 1 नंबर है, इसमें लीडरशिप भी नहीं है। 6 है, जो लग्जरी की चीजें हैं वो भी इसकी मतलब इच्छा ही नहीं है उन चीजों को यूज करने की। अगर इसके पास हैं भी तो यूज करने की इसके अंदर से इच्छा नहीं है। फैमिली के लिए मतलब केयरलेस होगा। तो इसमें भी आपको 1 या 6 पर कुछ ना कुछ करना होगा। या तो इसके नाम को लेकर के आइए, पहले इसका नाम, डेट ऑफ बर्थ और इसका जो भाग्यांक है उसको मतलब कलेक्ट करिए, फिर उसके बाद ही इसके डेट ऑफ बर्थ और लूसो ग्रिड को छेड़िए। नेक्स्ट प्लेन की बात करें 951, इनडिसीजन मेकर होता है। मतलब कि कोई भी डिसीजन ये नहीं ले पाता है, ना तो ये फिजिकली ले पाता है, ना मेंटली ले पाता है, ना ही इसमें लीडरशिप की क्वालिटी होती है। क्योंकि 9 भी नहीं है जो फिजिकली कोई काम कर ले, 5 भी नहीं है जो दिमाग से कोई काम कर ले, 1 भी नहीं है जो कि लीडर बन जाए या अपने दिमाग को कुछ यूज करके काम कर ले। तो अगर आप जब लूसो ग्रिड फिल करेंगे तो इसमें यहाँ पर आप 1 और 5 को लेकर के आएंगे। नेक्स्ट एरोप्लेन बनता है हमारा, वो है पुअर मेमोरी। मेमोरी में आते हैं 4, 9 और 2, क्योंकि 4 है एक शार्प मेमोरी का है, 9 भी शार्प मेमोरी है, और 2 है वो भी क्रिएटिव नंबर है। तो जब उसके पास ये 4, 9, 2 है ही नहीं, तो उसको कोई भी बात अगर आप समझा रहे हैं तो वो जल्दी से समझ में नहीं आती है। जैसे कि बहुत से स्कूल में बच्चे होते हैं, एक क्लास में बहुत से तो ऐसे बच्चे होते हैं शार्प माइंडेड होते हैं, उनको एक बार ही टीचर की बात समझ में आ जाती है। और कुछ बच्चे ऐसे नालायक होते हैं कि उनको बार बार बताया जा रहा है, तब भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, ना ही उनके दिमाग में वो चीज बैठ रही है। तो उनके पास या तो 4 नहीं होगा, या 9 नहीं होगा, या फिर 2 नहीं होगा। तो आप अगर जब लूसो ग्रिड बनाएंगे किसी की भी डेट ऑफ बर्थ से, तो आप देखना कि वो बच्चा कितना तेज है, कितना लॉजिकल है, किस तरह से सोचता है, तो उससे आपको और ज्यादा स्टडी करने को मिलेगी। चलिए अब बात करेंगे, जैसे आपने अपना बर्थ के डेट के अनुसार लूसो ग्रिड बना लिया है, और कोई नंबर ऐसा भी होगा जो रिपीट हो रहा होगा, जैसे 1 2 टाइम आ रहा होगा आपके ग्रिड में, 5 2 टाइम आ रहा होगा, जैसे कि मेरे ग्रिड में 5 2 टाइम आता है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे, अगर एक नंबर एक बार आता है तो वो इंट्रोवर्ट होता है, अगर 2 बार आता है तो वो एक तरह से मतलब थोड़ा सा बात करने वाला होता है, और 3 बार 1 आ जाए तो बहुत ही टॉकेटिव होता है, अगर 4 बार आ जाए तो मतलब कि बात तो करेगा लेकिन कभी कभी ये इंट्रोवर्ट भी हो जाएगा। तो मतलब बहुत ही ये बातें ज्यादा करेगा, एक तरह से मतलब कि अपने आप को ये सब कुछ मानेगा कि मुझे ही सब चीजों की नॉलेज है। अगर आपके ग्रेड में 2 एक बार आया है तो आप सेंसिटिव है, मतलब कोई आपसे कुछ बात करेगा तो आप एक तरह से ऑफ माइंड हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, अगर 2 बार आ गया है आपके ग्रेड में तो आप ब्रिलियंट है, ब्राइट है, चमकते हैं, बहुत बढ़िया है। अगर 2 3 बार आ जाता है तो वेरी सेंसिटिव है, और 2 अगर 4 बार आ गया है तो फिर आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। यहाँ पर आपको एक रेमेडी दे देते हैं, अगर आपकी ग्रेड में, आपके बच्चे की ग्रेड में 2 नंबर है, 4 बार या 5 बार आ रहा है, तो आप बच्चे को वाइट चीजों को खाने से अवॉइड करें, और दूध में हल्दी डाल करके पीने को दें, और रात को दूध पीने को ना दें। इससे उसका जो 2 नंबर है वो बैलेंस होगा, और इसकी ग्रेड में 1 और 3 लाने की कोशिश करें, जिससे कि ये एक्सीलेंट हो और अच्छे से मतलब अपने आप को कमजोर ना समझे, अपने आप को एक तरह से ये लीडरशिप समझे, मतलब एक तरह से लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है वो इसमें आ जाए। अगर आपकी ग्रिड में 3 एक बार आता है, एक्सीलेंट है। अगर 3 2 बार आता है, आप बहुत ही क्रिएटिव हैं। अगर 3 बार आ जाता है तो आप ओवर इमेजिनेटिव हैं। 4 बार आ जाता है तो भी इमेजिनेटिव है, यानी कि आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, खाना खा रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और पर है और आप कर कुछ और रहे होते हैं। अगर आपके बर्थ में
4 आ रहा है तो स्टेबल होते हैं, मतलब काम को ध्यान से करते हैं। अगर 4 2 बार आ जाए तो बहुत ही हार्ड वर्कर हो जाते हैं, मतलब हार्ड वर्क करेंगे काम करने के लिए। अगर ये 4 3 बार रिपीट हो जाए तो फिर ये उस काम में डूबे रहते हैं, उसके मतलब कि एक तरह का नशा इन पर काम का चढ़ जाता है। और 4 बार 4 आ जाता है तो ये फिजिकली और मेंटली उस काम में डूबे हुए होते हैं, मतलब इनको काम करना पसंद होता है, तो इस तरह की इनमें क्वालिटी होती है। अगर आपकी ग्रिड में 5 एक बार आ रहा है बढ़िया है, 2 बार आ रहा है और बढ़िया है, 3 बार आ रहा है और बढ़िया है, 4 बार आ रहा है और बढ़िया है। अगर आप किसी की गाड़ी का नंबर या फिर फोन नंबर, मकान का नंबर 5 पर ले आते हैं, 5 का ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। 5 जितना टाइम आ जाता है उतना ही उनके लिए अच्छा होता है। तो अगर उनका नाम भी अगर हम 5 पर ले आए और उनकी ग्रिड में भी 2 टाइम 5 आ रहा है तो उनके लिए लाइफ बहुत ही इजी हो जाएगी, बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपकी ग्रिड में 6 एक बार आया है, एक्सीलेंट है, बढ़िया है। अगर 2 बार आया है, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, मतलब कि आपके चारों तरफ ही घूमते रहेंगे। मतलब ये जब किसी से प्यार करते हैं या फिर कोई इनको अच्छा लगता है तो उसी के ऊपर इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं। अगर 6 नंबर 3 बार आ जाता है तो ये स्ट्रेस का कारण भी बन जाता है। अगर ये 6 4 बार आ जाता है तो भी एक तरह से मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, मतलब ओवर प्रोटेक्टिव और ज्यादा ये लोग हो जाते हैं। अगर 7 एक बार आ रहा है तो ये एक्सपीरियंस से ही सीखता है, और 7 2 बार आ रहा है तो ये स्पिरिचुअल की तरफ चला जाता है, और 7 डबल टाइम आने पर इसको प्रॉब्लम भी होती है। ये फिर दिल से ही सोचने लगता है और ये प्रेम में बहुत धोखा खाते हैं, फैमिली से फ्रेंड से धोखा खाते हैं, उनको प्यार करते रहेंगे वो चाहे इसके लिए कुछ भी करे या ना करे। जैसे समझदार नंबर होता है 4 है, 1 है, 3 है, तो ये बुद्धू बन जाते हैं। नेक्स्ट है, अगर 7 इनके 3 टाइम आ रहा है तो लाइफ में इशू आते हैं, लाइफ इनकी और डिफिकल्ट हो जाती है। जब इनके 7 4 टाइम आ जाते हैं तो लाइफ में और ज्यादा इशू आने लगते हैं। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि 7 नंबर नहीं होना चाहिए, 7 नंबर होना चाहिए, 1 बार हो या फिर 2 बार हो। ज्यादा टाइम होता है तो उतनी ही आपकी लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि ये सर्च का नंबर होता है। तो जब तक आप किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो उसके रिजल्ट तक कहाँ पहुंचेंगे। तो इसलिए 7 नंबर आपकी ग्रिड में होना चाहिए, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। अगर किसी की ग्रिड में 8 एक बार है तो वो बात की गहराई में जाते हैं, डिटेल में जाते हैं, प्रैक्टिकल तरीके से सोचते हैं। अगर 8 2 बार है, जिद्दी हो जाते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए। 8 अगर 3 बार है तो वो लोग मेटेरियलिस्टिक उसमें चले जाते हैं, मतलब कि 100 रुपए में भी ये अपना फायदे के बारे में सोचते हैं, प्रॉपर्टी खरीदे जा रहे हैं। और अगर 8 4 टाइम आ जाता है तो ये केयरलेस भी हो जाते हैं, मतलब अपनी लाइफ में केयरलेस हो जाते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी बनाने में ये नंबर 1 होते हैं। किसी की ग्रिड में 9 नंबर 1 टाइम आता है तो वो इंटेलिजेंट है। अगर 9 2 टाइम आ जाए तो ये क्रिटिसाइज करेगा, मतलब अपनी बड़ाई करेगा, दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज करता रहेगा। अगर 9 3 टाइम आ जाए तो ये गिवर होते हैं, मतलब देने पर आ जाएंगे। 9 अगर 4 बार आ जाता है तो ये ब्रिलियंट तो हो जाते हैं, लेकिन ये अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि ये अपने आप को ही सब कुछ मानने लगते हैं कि मुझसे बड़ा कोई दानी नहीं है, जिसके कारण ये अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि अगर आपके कोई भी 1 से लेकर के 9 तक कोई भी ग्रिड में कोई भी नंबर डबल आ रहा है तो उसका इफेक्ट उस व्यक्ति पर क्या पड़ेगा, 3 टाइम आ रहा है तो क्या पड़ेगा, 1 टाइम है तो क्या पड़ेगा। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।